हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय भैरव बाबा की। चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। न्याय सर्व होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भैरव बाबा को वर्शिप करते हैं, साधनाएं करते हैं भैरव जी की। वो जाग रहे हैं। और अगर आप भैरव बाबा को की साधनाएं करते हैं, बाय द वे भैरव भगवान की साधनाएं करते हैं। आई डोंट नो हाउ इट हैड, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाउनलोड। ठीक है। अगर आप भैरव भगवान की अगर आप साधनाएं करते हैं तो ये रीडिंग पक्का आपके लिए। अगर आप उनकी साधना करते हैं या उनकी साधना करना चाहते हैं या आप उनसे रक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। कलयुग के 3 ही देवी देवता हैं, एक हनुमान जी, दूसरे भैरव बाबा और तीसरी है काली मैया। ठीक है, माता का हाईएस्ट रुद्र स्वरूप। ओके, तो आपको मैं बता देती हूँ, उनके बिना कलयुग से पार नहीं पाया जा सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भैरव बाबा का संदेश है ये बिल्कुल ही, ओ माय गॉड, द डाउनलोड इज़ वेरी वेरी पावरफुल। सो ध्यान से सुनिए। अगर आप भैरव बाबा से कनेक्ट करते हैं, आप उनके भक्त हैं या भक्ति करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। अगर आप चाहें तो मतलब सुनिए। ओके ओके, सुनिए नहीं, एक्चुअली आई डोंट नो, मुझे मैसेज आ रहा है। नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। कोई मैसेज है आपको जो लिख के रखना है, आत्मसात करना है। ठीक है, इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज फॉर यू। ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है, आत्मसात कीजिए इस मैसेज को। आत्मसात, ये शब्द मैंने पहले कभी बोला नहीं था ऑनेस्टली, ये आ रहा है। ठीक है, आत्मसात कीजिए। अगर आपके घर के आसपास या आप जहाँ रहते हो वहाँ पे कैसे भी प्रकार से अगर बिजलियाँ कड़क रही हैं, ठीक है, अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ बिजलियाँ कड़क रही हैं, देन आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, ये मैसेज आपके लिए है और ये संदेश है भैरव बाबा का। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं। ठीक है, अगर आप भैरव साधना करना चाहते हैं तो आप जुड़ें। ठीक है, मैसेज करें, जुड़ें। लेकिन साधनाएं करना कोई बच्चों वाला खेल नहीं होता है कि आज ये कर लिया कल वो कर लिया। बहुत सारा डिसिप्लिन चाहिए होता है, बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए होता है, बहुत सारा मेहनत चाहिए होती है। ठीक है, ओके। ओ माय गॉड, भैरव जी का संदेश है भाई आपके लिए। 6 ऑफ कप्स। ओके, आपके घर में कहीं ना कहीं पानी टपक रहा है। ठीक है, आपके घर में कहीं ना कहीं पानी टपक रहा है, लीक हो रहा है, या रोड पे, आपके घर के पास वाली रोड पे कहीं पे पानी बह रहा है, लीक हो रहा है। बेसिकली बह रहा है मतलब ऐसा नहीं कि बह रहा है जस्ट, नहीं, कुछ लीक हो रहा है। कोई पाइप टूट गया है या पता नहीं क्या, रोड पे पानी लीक हो रहा है ऐसा। ठीक है, अगर आपके घर के आसपास पिछले 4 से 5 दिनों में बिजलियां कड़की हैं और आपके घर के आसपास पानी बह रहा है, किसी तरीके से लीक हो रहा है आपके घर में या घर के आसपास, ठीक है, हो सकता है किसी पड़ोसी के घर में भी हो रहा हो, अब ज़रूरी नहीं है आपको पता हो। ठीक है, बट एनीवेज जस्ट सी, ओके, वॉट एवर इट इज़। तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड ये संदेश, ये जो रीडिंग है, मैंने जो आज का टॉपिक सोचा था वो बिल्कुल अलग था। ये कैसे आया है, ये बिल्कुल कम्प्लीटली और डिफरेंट डाउनलोड। देखिए, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप भैरव, एक तो वो एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है राइट नाउ, तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए जय भैरव बाबा की। राइट इन द कमेंट बॉक्स जय भैरव बाबा की। ओके, एंड आपको 369 का प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। 369 इज अ मेथड। अगर आप लोगों को सीखना हो क्या है तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड पर्सनल मैसेज ना करें, ग्रुप का लिंक है, आप जस्ट जाके वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, अपने आप आपको मैसेजेस आ जाएंगे, ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, जाएं और ग्रुप ज्वाइन कर लें। ऑल राइट, सो सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने है ना भावनाओं के साथ जस्ट ऐसे बहिए मत।
बहुत सारे लोगों को सम्मोहित किया गया है, ठीक है, बहुत सारे लोग सम्मोहन में हैं। ओ यार, ये कैसे डाउनलोड्स हैं? सम्मोहन में है, कुछ लोगों के ऊपर कुछ शक्तियां प्रयोग की गई हैं मास लेवल पे। मास लेवल पे पता चला कि पूरे के पूरे 150 लोगों को एक साथ, या 2-4 लाख लोगों को एक साथ सम्मोहित कर दिया गया है, रैंडम लोगों को। और उनसे सम्मोहन, मुझे बार बार सुनाई दे रहा है, मास लेवल पे सम्मोहन किया गया है। और आपका जो चाइल्डिश अननेसेसरी जिद्दीपन है, उसको उसका यूज किया जा रहा है किसी के द्वारा, ठीक है, कि ऐसा करना है तो करना ही है, वैसा नहीं करना है तो नहीं ही करना है। तो ब्रेकिंग द रूल्स, किलिंग, क्रिएटिंग, पता नहीं क्या, किसको किलिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी देखते हैं किसकी किलिंग, ठीक है। बट समथिंग वेरी रफ, कुछ बहुत ज़्यादा रफ है, ओके। और पेज के 2 कार्ड्स हैं फ्रेंड्स। आपका जो इमेच्योरिटी है ना, आपका या आपके आसपास वालों की इमेच्योरिटी से कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ काम करवाया जा रहा है भावनाओं को प्रयोग करके। और ये हैं 2-4 लोग ही जो ये कर रहे हैं, ये हैं 2-4 लोग ही। द सोर्स इज वेरी स्टूपिड, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल सोर्स ऑफ दिस नॉनसेंस, ठीक है। ओ, इट्स अ कन्फर्मेशन, इतनी सारी टन 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 जो बजी हैं, इट्स अ कन्फर्मेशन। तो ऐसा है कि अगर आप लोग पूजा नहीं करते हो, प्रार्थनाएं नहीं करते हो, आप अपना मंत्र उच्चारण नहीं करते हो, ऑरा क्लींस नहीं करते हो, ठीक है। बहुत सारी घंटियां बज रही हैं भाई, किस चीज़ की घंटियां हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो ये रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत सारी घंटियां बज रही हैं। तो भाई आपके लिए क्या ये रिकॉर्ड हो रहा है? बहुत सारी घंटियां बज रही हैं। तो भाई ओके, सो भैरव भगवान को ये कुछ लोगों को बचने की ज़रूरत है अपने इमेच्योर हरकतों से, ठीक है। या तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इमेच्योर, बहुत ही अपरिपक्व तरीके से स्टूपिड वाली हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। और उनको बचने की ज़रूरत है बिकॉज भैरव इज कमिंग आउट नाउ। कितनी घंटियां बज रही हैं, खतरे की घंटी है ये उन लोगों के लिए। मुझे नहीं पता कौन से गलत काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। मुझे मास किलिंग कान में सुनाई दे रहा है, मास किलिंग। वैसे युद्ध का माहौल चल रहा है दुनिया में, लोग पेड़ पक्षियों को, जानवरों को मार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया की दे मारी है लोगों ने, बुद्धि खराब हो गई है। बट ठीक है, ठीक है, तो ओके, ऑल राइट, वी गॉट इट। ये खतरे की घंटी है उन सभी लोगों के लिए जो रैकलेसली सिर्फ अपने मूड, किसी के कोई कुत्ता भौंक रहा है इसलिए इसको मार दिया। मैंने आज ही देखा एक वीडियो, ओ माय गॉड, 2 लेडीज ने मिलके उस एक कुत्ते को इसलिए मार दिया क्योंकि वो भौंक रहा था। कुत्ता तो भौंकता ही है भाई, कुत्ता म्याऊं म्याऊं नहीं करता। खैर एनीवेज, मैं इस बारे में हमें पढ़ना ही नहीं है, लेट द भैरव डू वॉट एवर, ठीक है। सो देर आर लॉट ऑफ घंटियाँ, ठीक है, अलार्म है। ये जो रीडिंग है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो गलत कर रहे हैं, ये उनके लिए है जो भैरव साधना करते हैं और करना चाहते हैं, भैरव से कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, जो अपनी ज़िंदगी के डर हटाना चाहते हैं, ओके। ये रीडिंग उनके लिए है। हम ये जो वीकलिंग्स होते हैं ना, वीकलिंग्स कौन होता है? एक होता है पुरलिंग, होता है कि एक स्त्रीलिंग, एक होता है वीकलिंग। वीकलिंग मतलब जो कमज़ोर प्रजाति के लोग होते हैं, ठीक है, कमज़ोर होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो कितने, उनके बाहुबल कितना है या उनके अकाउंट में पैसा कितना है, नो नो नो। वीक होता है इंसान अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने कार्यों से, ठीक है। तो ये जो हरकतों पे उतरे हुए लोग हैं, ये कलयुग, इसीलिए तो पूरा युग कलयुग है कि भैया बैठे बैठाए तमाशे चल रहे हैं लाइफ में। कोई बात, कोई बात नहीं, इससे कोई मैटर नहीं करता नाउ, बिकॉज द भैरव इज राइट हियर, ठीक है। सो लेकिन अदरवाइज भी जिनके दिलों में डर बैठा हुआ है ना, फॉर वॉट एवर रीजन, आप जिस चीज़ से भी अगर आपको घबराहटें मची हुई हो लाइफ में, आप प्लीज़ मैसेज कीजिएगा एंड ज्वाइन द साधना, ओके। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लोग हैं जो किसी से न्याय मांगने का प्रयास कर रहे हैं,
तो भैरव कह रहे हैं कि आपको कोई टाइप की मेहनत करनी है, ठीक है। आपको कोई टाइप की मेहनत करनी है, डिसाइड कीजिए पहले आप। आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए, उस डायरेक्शन में आपको मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए ये जो जागृत देवी देवता जो कलयुग के हैं, वो योद्धा हैं, तीनों योद्धा हैं, ठीक है। तो आपको अपने हिस्से का युद्ध लड़ना है। बिफोर दैट, उससे पहले आपको साधनाएं करनी है। व्हाट अ डाउनलोड। अपने आप को सक्षम बनाना है, साधनाएं करके आपको सक्षम बनाना है अपने आप को, ठीक है। एंड अगर आप किसी और से सॉल्यूशन चाह रहे हो, पहले तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ पे स्टार का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके लिए सब कुछ हो रहा है, ठीक है। आपके लिए, आप अगर नौकरी चाह रहे थे, नौकरी मिल रही है। सॉरी, यहाँ तो उल्टा लग रहा है मुझे। जो नौकरी चाह रहे थे ना की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग जो नौकरी कर रहे थे वो छोड़ के अब अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत हो गया है। बहुत सारे लोग अब इस एनर्जी में आ गए हैं कि मुझे मेरे सर पे कोई बॉस चाहिए ही नहीं। और अगर आप भैरव उपासक हैं तो आपका कोई बॉस बन सकता भी नहीं है, किसी की औकात ही नहीं है कि कोई आपके ऊपर बॉसिंग कर ले। ये तो है, पक्का है। आपकी आपके ऊपर कोई बॉसिंग नहीं कर सकता। आपकी शक्ति, आपकी ब्रेवरी यानी आपकी बहादुरी इज वाओ, कूल। सो आपके लिए काम तो सारे हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो, ऊपर वाला अपना काम कर रहा है। आप इसका ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता है किसी भी हाल में कि आप अपना काम ना करो, ठीक है। आपको तो अपना काम करना ही होगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। सो उस पर आप बिल्कुल भी दो राय मत लेके आइएगा। हम्म। कुछ चीजें हैं, कोई किताबें हैं जो आपको पढ़ना है, या कुछ मंत्र हैं, कुछ साधनाएं करनी है। मे भी कुछ लोगों को शायद वेद पढ़ना हो, उपनिषद पढ़ने हो, ठीक है। अगर आप कोई चीज उठाते हो करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए उठाते हो, फॉर दैट मैटर, इवन अगर आप कोई नौकरी भी ज्वाइन करते हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि उस पर महारत हासिल कीजिए, अपने सब्जेक्ट पे महारत हासिल कीजिए। ऐसे ही हैफजर्डली कुछ सुन लिया और आप फॉलो करने लग गए, ये मत करिएगा, ठीक है। किसी भी मामले में ये मत करिएगा कि किसी ने कुछ सुन लिया और ओ वाओ चलो लेट मी डू इट एंड पीपल स्टार्टेड। डोंट डू दैट, ओके, प्लीज डोंट, ठीक है। अदर देन दैट, मैंने कहा ना कि आपके सारे कप्स फुल है। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओ माई गॉड, मैंने पहले क्या कहा था? आपको 3 6 9 मेथड यूज करने की जरूरत है। 3 6 एंड 9 कप्स। जो भी जना टैरो जानता है, यू कैन इजीली मेक आउट कि मैं एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जो नहीं जानते मैं उनको बता देती हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत 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 पावरफुल है, और आपको 3 6 9 मेथड यूज करने के लिए कहा जा रहा है। बट एट द सेम टाइम ये ब्लेसिंग उसी को मिलेगी जो भैरव के उपासक हैं, ठीक है। दैट्स फॉर श्योर। और पीछे बहुत सारी घंटियां बज रही हैं, तो फिर से, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है ना, ये कन्फर्मेशंस नहीं लेके आई, ये बहुत सारी चेतावनियां लेके आई है। अगर कोई रीड बिटवीन द लाइंस कर सकता है तो कर ले। वाओ। ये रीडिंग आपको ये बताने आई है कि आपका पोटेंशियल जो आप सोचते हो ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा बड़ा है आपका पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इस चक्कर में मत आइएगा कि कौन आपको अप्रूव कर रहा है, कौन आपको अप्रूव नहीं कर रहा है, आपको किससे डरना है, क्या करना है। वेट फॉर द, मतलब डायरेक्टली डिसीजन मत लीजिए, और किसी और के डिसीजन को डिनाई भी मत करिए और डायरेक्टली हाँ भी मत करिए। अपनी विजडम डेवलप करनी है हमें, अपनी समझदारी को डेवलप करना है, ठीक है। आइए इस डेक से भी लेते हैं। भैरव बाबा, आपका क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए? इसके अलावा, अगर आप भैरव उपासक हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है। आपने देखा घंटी की आवाज़ बहुत तेज़ हो गई है कंपैरेटिवली। घंटियाँ, बहुत घंटियाँ बज रही हैं भैया। लोगों को संभलने की ज़रूरत है। आई डोंट नो कि ये किसके लिए है मैसेज, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोगों को संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि नाउ द भैरव इज हैज़ कम। 7 ऑफ वॉन्ड। हड्डियाँ टूटेंगी इन लोगों की। ये जिसके लिए भी मैसेज है मुझे नहीं पता, ठीक है। जो अनिष्ट फैला रहे हैं इस दुनिया में, उनकी हड्डियां टूटने वाली हैं।
उनको स्पेशल जूते बनाने पड़ेंगे अपने लिए लाइफ में। यस, दे विल बी यूजिंग या तो पता नहीं क्या, उनको स्पेशल टाइप के जूते बनेंगे उनके, या स्पेशल टाइप के जूते पड़ेंगे उनको मुझे नहीं पता। एनीवेज, 10 of cups again, oh my god, 3 of cups, 6 of cups, 9 of cups and 10 of cups. My dear friends, and a dog has come. Dog, and the dog is sitting here also. Oh, that's the reason मैंने ये रखा है। See how कैसे चीजें होती हैं, कितने परफेक्टली चीजें कही जाती हैं एनर्जीज के द्वारा, है ना। एनीवेज, बहुत सारी घंटियां हैं भाई, जिसको समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी हैं, ठीक है। सो आपको बार बार यही कहा जा रहा है कि अपना ज्ञान वर्धन करें, ज्ञान वर्धन। एंड ये आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन। पढ़ाई करनी है आपको, बहुत सारी ज्ञान अर्जित करना है आपको, सिद्धियां हासिल करनी है भाई। देखो, क्लियर मैसेज है, भैरव साधना कीजिए, आइए सीखिए, ठीक है। आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। एस ऑफ कप्स विद और आपके अपने इमोशंस को अवेलेबल मत कराइए। कुछ लोगों को जो उनको सम्मोहित किया जा रहा था, किया गया और उनके हाथ से गलत काम करवाए गए हैं, ठीक है। कुछ ओवर शाणे लोग हैं जिन्होंने लोगों के इमोशंस को उनके खिलाफ यूज किया है, क्योंकि देखो कर्म जो करता है भुगतता तो वही है, राइट। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पूजा करें, साधनाएं करें, जिससे आपका जब पावर बढ़ता है तो आपको कोई सम्मोहित नहीं कर सकता। भगवान देखो इन एनी केस अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए आते हैं, है ना। और सभी प्राणी भगवान के बच्चे हैं, सभी प्राणी भगवान के बच्चे हैं। कोई इंसान कोई ओवर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली भगवान का बच्चा है, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वक्त बदल रहा है, जज्बात बदल रहे हैं, कप्स के कार्ड्स हैं। वक्त बदल रहा है, जज्बात बदल रहे हैं, शांति प्रिय लोग शायद शांति छोड़ रहे हैं, ओके। इसके लिए भी मैसेज ये है कि अपनी मन की शांति बनाए रखें, विजडम प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है, बहुत सारी पढ़ाई करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, 6 of cups रिपीट हो गया, ओ माय गॉड। सी, मैंने कहा ना, एक व्यक्ति एक तरफ देख रहा है और दूसरी ऊर्जाएं उसको सम्मोहित कर रही हैं। बहुत सारे लोगों को सम्मोहित किया गया है गलत काम करने के लिए। और पता है ये सब सिर्फ तब ही हो पाता है जब देखो, या तो लालच के रूप में मतलब लोगों को सम्मोहित किया जाता है, या एनर्जीज के द्वारा सम्मोहित किया जाता है। तो भाई अगर किसी भी ओर से अगर लालच, जिसका एनर्जी के द्वारा सम्मोहन किया गया है, उसको तो फिर भी क्षमा प्राप्त हो ही जाएगी, लेकिन जो लालच में आकर के गलत कर रहे हैं, ओ माय गॉड, ये कैसी। कैन यू लिसन टू दिस बिग बिग घंटी, ओके, ऑल राइट, ठीक है, एक मिनट। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू भैरव बाबा, थैंक यू सो मच। ऐसा है, एक बहुत बड़ी विश है, बहुत ही बड़ी विश है जो आप चाह रहे थे और अब वो फुलफिल हो रही है। आई थिंक मैक्सिमम नेक्स्ट, आज जो भी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके तीसरे दिन शाम तक आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड भैरव बाबा को धन्यवाद बोलें। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स, एंड एनर्जी एक्सचेंज में चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट इन द कमेंट बॉक्स, थैंक यू भैरव बाबा। आपकी विशेस पूरी हो रही हैं अगर आप फेयर हो, अगर आप राइट हो, अगर आप अननेसेसरी किसी को परेशान नहीं कर रहे हो, तब तो आपको डरने घबराने की 2 सेकंड के लिए भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
वाह। एक्सीलेंट एनर्जी, एक्सीलेंट एनर्जी। महाकाल कौन है बताइए? महाकाल महाकाली के भैरव हैं। महाकाल एंड महाकाली बोथ आर हियर इन दिस। उनका आशीर्वाद है, I mean, और उनकी एनर्जी से मैसेज यही आ रहा है कि आरंभ है प्रचंड। ओ, ये कौन कौन जो ये पता नहीं कितने कन्फर्मेशंस आ रहे हैं भाई, ये वाली रीडिंग क्या है एग्जैक्टली तो आप समझ लीजिए कि आपको ये कहा जा रहा है कि अपने ज्ञान का वर्धन कीजिए। आपके लिए सारे रास्ते खोले जा रहे हैं, लेकिन आपको लायक बनाया जा रहा है कि आप अपने लिए काम करेंगे, जाएंगे और अपने रास्ते का जो दरवाज़ा या जो हर्डल या जो ब्लॉकेज बनाया हुआ है लोगों के द्वारा या एनर्जीज के द्वारा या फलाने ढिमकाने किसी के भी द्वारा, कर्म कांड के द्वारा या कर्मों का जो हमारे ही पुराने जन्मों के या इस लाइफ के जो भी कर्म हो जाते हैं जान करके या अनजाने में, जिनके द्वारा ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, वो सब अब आपको कैपेबिलिटी दी जा रही है कि आप वो दरवाज़ा जाकर के खुद खोल लोगे और आराम से आगे बढ़ोगे। सो बहुत बहुत बधाई हो आपके लिए। देवी आदिशक्ति आशीर्वाद दे रही हैं, भैरव बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको ये कहा जा रहा है कि किताब पढ़ो, पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता ये क्या है एग्जैक्टली विच बुक, लेकिन मुझे बार बार ये लग रहा है कि अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, देखिए आप इंजीनियरिंग आपने ज्वाइन की है, ठीक है, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो फॉर दैट मैटर, या आप हाउस वाइफ हो या आप जो भी हो, पढ़िए। आपको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आप धर्म जो भी आप जिस भी धर्म से आते हैं, आप जो भी आते हैं, आप उनकी किताबें पढ़िए। जितना पढ़ेंगे आपको ज्ञान प्राप्त होगा और आपका ऊपर वाला आपको यही कह रहा है कि पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है। और आपका ज्ञान बहुत लोगों को मदद देने वाला है, ठीक है। इस धरती को नए आयाम देने में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो अपनी एग्जिस्टेंस को इतना छोटा मत समझिएगा कि बस शादी करे, बच्चे पैदा करे, फिर उनकी शादी कर दे, फिर अपन मर गए। नॉट एट ऑल। नहीं, आप ये रीडिंग जिनके लिए भी आई है, भैया आपके हाथ से इस धरती का कुछ भला होने वाला है। कोई बहुत बड़ा भला काम करने वाले हो आप, भला जेन्युइनली भला काम करने वाले हो, मारकाट नहीं मचाने वाले हो। ये मारकाट मचाने वाले राक्षस होते हैं। और ये वो जो थे ना, रामायण आपने देखी होगी तो सतयुग में जो राक्षस होते थे ना, वो जा जाके जीवों को मारते थे, ऋषि मुनियों को मारते थे, है ना। तो वो राक्षस थे, उनको बाकायदा भेजा गया था, उनकी इंस्टिंक्ट्स ऐसी थी कि मारकाट मचा लो। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसके लिए फिर भगवान स्वयं उतरे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए ये रीडिंग जिनके लिए जिन तक भी पहुंची है, आपको कहा जा रहा है कि अपनी बिखरी हुई एनर्जीज को समेटिए, ठीक है, और साधना को पकड़ लीजिए। आपको मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है, ज्ञान अर्जित करने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि जो स्टार होता है ना, जैसे हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि यू आर इन स्टार एनर्जी। स्टार एनर्जी का मतलब क्या होता है? सूर्य एक तारा है, तारा मतलब स्टार है, वो स्वयं जलता है तब दूसरों को रोशनी देता है। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। भैरव बाबा, थैंक यू सो मच। चलिए अब आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ आशीर्वाद दें देवी आदिशक्ति एंड बताएं। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको कुछ लोग हैं जो बहुत लकीर के फकीर बने हुए हैं। आपको कुछ कहा जा रहा है कि आप करंट टाइम में आ जाएं। अगर आप अभी 2026 चल रहा है और आप 1857 वाली जिंदगी जी रहे हो तो आपकी मर्जी है, मतलब मर्जी है तो है, मतलब, लेकिन ऐसे लोग जो आगे नहीं बढ़ते ना जिंदगी में, वो खुद तो बहुत परेशान जिंदगी जीते ही हैं, वो दूसरों को भी बहुत परेशान करते हैं। बट एंड मुझे देखो कोई परेशानी नहीं है कि अगर आप किसी व्यक्ति ने कुछ अपनी जिंदगी के लिए चुना है और वो वैसी जिंदगी जी रहा है, आपका चॉइस है यार, इट्स ओके, यू आर फ्री। आप करो आपको जो जच रहा है।
बट अगर आप किसी और को मजबूर करते हो ना किसी पर्टिकुलर टाइप की जिंदगी जीने के लिए, आपसे मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी अगर ऐसा कार्यक्रम करता है तो ये महापाप है। ठीक है, चलिए आइए ओरेकल गाइडेंस ले लेते हैं। ओरेकल गाइडेंस, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, या एग्जैक्टली द सेम मैसेज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, राइट। अपना ज्ञान बढ़ाइए। सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हमको सारे नेगेटिव बातों से और भ्रमों से दूर करता है। ठीक है, सिर्फ ज्ञान में ही वो शक्ति है। ठीक है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी करें प्यार से करें। ठीक है, कंपैशन की जरूरत है। ह्यूमन रेस को अब थोड़े से प्यार की और थोड़े कंपैशन की जरूरत है। बिहेव प्रॉपर ह्यूमन बीइंग्स, बिहेव, शो योर कंपैशन नेचर के लिए, एनिमल्स के लिए। डोंट बी सेल्फिश, यही है। वाह, एनीवेज मैसेज तो यही है, मानना नहीं मानना मर्जी है आपकी, आखिर आपका, आखिर सर है आपका, है ना। ये ये एक वो हेलमेट का ऐड है, मैंने तो ऐसे ऐसे ही बोला है। बाकी ऑफ कोर्स लुक आफ्टर योर सेल्फ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।